चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, है ना। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर चल रहा है और इस पर 2 लेक्चर मैं आपको बता चुका हूँ। 2 लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था और इक्वेशन बनाना सिखाया था। उसके बाद वाले लेक्चर यानी कि जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कराया। अब हम लोग धीरे धीरे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है, वो क्या कह रहा है, ए बॉय पुल्स ए टॉय having 2 carriages placed on a frictionless table by applying a force of 1.5 Newton at 30 degree in a vertical plane। कह रहा है कि 2 ऐसे ही कैरेज रखे हुए, जैसे आपने बचपन में भी खेला होगा, 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं ट्रेन टाइप की, और आप क्या कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं। तो हम लोग जब छोटा बच्चा खींचता है तो जाहिर सी बात है, जैसे ये टेबल रखी हुई है तो सीधे ऐसे नहीं खींचता, वो खड़े होकर ऐसे खींचेगा। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे लग रहा। क्लियर। और दोनों कैरेजेस का वेट है यहाँ पर 40 ग्राम एंड 20 ग्राम। क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ 40 ग्राम कैरेज, द एक्सेलरेशन ऑफ 20 ग्राम कैरेज। सबसे पहले बात बताओ, अगर 1 मिनट में या 1 सेकंड में ये 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा तो ये कितना बढ़ेगा, ये भी तो उतना ही बढ़ेगा भाई। जितनी स्पीड से ट्रेन की बोगी इंजन आगे बढ़ता है उतने ही स्पीड से उसकी बोगी आगे बढ़ती है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहली बात तो सेम होगा। चलिए अब क्या करते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एफबीडी ड्रॉ करो। देखो ध्यान से, फिर से मैं सिखा रहा हूँ, भूलना नहीं इस बार। देखो इसका वेट किधर होगा, मास वेट नीचे की तरफ, ये होगा m1g, मैं इसको m1 कह दे रहा हूँ। और इसमें रस्सी किधर लगी हुई है, राइट में, ये रही रस्सी। रस्सी में यानी स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन फोर्स। कैसा होता है, बॉडी से दूर। ये रहा बॉडी, बॉडी से दूर पहुंचा दो इसको, ये रो बना दिया, ये हो गया T। अब बताओ क्या इस पर और भी कोई फोर्स लगाया जा रहा है, हाँ एक लगाया जा रहा है यहाँ हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पर, ये है 1.5 न्यूटन। 1.5 लिख दो ऐसे ही, या मैं इसको सिर्फ F लिख दे रहा हूँ तुम्हारी आसानी के लिए, ठीक। ये है एंगल 30 डिग्री। क्या इस पर और भी कोई फोर्स लगेगा, कौन सा, रिएक्शन फोर्स। क्या होता है, क्योंकि ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक ने सरफेस को दबाया। जैसे ये मोबाइल इस टेबल को ऐसे छोड़ देने पर अभी दबा रहा, तो ये टेबल क्या करेगा, इसको अपोजिट में रिएक्शन देगा। तो यहाँ से एक अपोजिट रिएक्शन आ गया R। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई, सारे फोर्स आ गए नहीं आए भाई। ये ए एक्सेलेरेशन से लेफ्ट में जा रहा है ना, तो मास इनटू एक्सेलेरेशन किधर लगेगा, राइट में, अपोजिट में उसके। तो ये हो गया m1a। अब इक्वेशन बना सकते हो, सारे फोर्स आ गए। तो वर्टिकल में देखो क्या होगा, ये होगा R इज इक्वल टू m1g, पहला इक्वेशन। दूसरा देखो क्या हो सकता है, लेफ्ट और राइट को बराबर कर दो, तो यहाँ से क्या हो सकता है, m1a प्लस t इज इक्वल टू क्या हो सकता है, F। नहीं, ये देखो ये F जो है ना हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में है। क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनता है अपने राइट में और लेफ्ट में, और राइट और लेफ्ट के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो इसके राइट में ये रहा ये वाली लाइन, इसके लेफ्ट में ये वाली लाइन। तो अब मैंने ये भी सिखाया है, जिधर थीटा उधर कॉस। थीटा किधर है, लेफ्ट में ना, तो इधर हो गया F cos 30 और इधर हो गया F sin 30, ये F कैंसिल। अब देखो जो पहला हमने जो ये बनाया इक्वेशन, इसमें गलती हुई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, F sin 30। अब इस वाले में बताओ, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू क्या होगा, F cos 30, तो यहाँ लिखेंगे F cos 30। वैल्यू रख दो ज़रा, m1 की वैल्यू है 40 ग्राम, kg में बदलोगे क्या हो जाएगा, ये 0.04 kg। 1000 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ये हो जाएगा 0.04 A प्लस T इज इक्वल टू F की वैल्यू 1.5, तो ये हो गया 1.5 इंटू कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30, हाँ कॉस 30 कितना होगा, साइन 60 √3/2, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया हमारे पास 0.04 A प्लस T इज इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे 0.75 √3, इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड का एफबीडी ड्रॉ करते हैं 20 ग्राम वाले का। नीचे M2G, इसको मैं M2 कह दे रहा हूँ, ठीक है। बताओ इसमें टेंशन फोर्स किधर लगेगा, आप बताओ टेंशन फोर्स किधर लगेगा इसमें, लेफ्ट में, क्यों? क्योंकि लेफ्ट में रस्सी है, ठीक है। रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, वेरी गुड, ये रहा रिएक्शन फोर्स। सारे फोर्स हो गए, कोई बाकी है? एक्सेलेरेशन वाला फोर्स, यानी जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट में मास इनटू एक्सेलेरेशन, तो मोशन इसका भी तो लेफ्ट में ही है ना, तो राइट में क्या होगा, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये हो गया M2A, ठीक है। हाँ, अब बताओ सारे फोर्स आ गए ना, चलो फटाफट जल्दी से इक्वेशन बना दो। R इज इक्वल टू, अच्छा ये हमने इसको कह देते हैं R1 और इसको कह देते हैं R2, दो अलग बॉडी है तो दो अलग रिएक्शन, तो यहाँ से हो गया R2 इज इक्वल टू M2G और ये हो जाएगा T इज इक्वल टू M2A, सही है। वैल्यू रख दो, T इज इक्वल टू M2 की वैल्यू कितने रखोगे, 0.0, अरे बोलो भाई, 0.02, क्या होगा 0.02A। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है? नहीं, आपको निकालना है ए और टी, तो आर वाले जो इक्वेशन है उसे टच ही मत करो, आर वाले इक्वेशन क्या करो, टच नहीं करो भाई। पहला और तीसरा आर का इक्वेशन है, कोई छूने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले में देखो, अगर मैं टी की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ रख दो, क्या हो जाएगा 0.04A प्लस टी की वैल्यू 0.02A इज इक्वल टू 0.75 अंडर रूट 3, तो यहाँ से हो गया 0.06A इज इक्वल टू 0.75 अंडर रूट 3, ए की वैल्यू 0.75 अंडर रूट 3 बाई 0.06 आ जाएगा इससे वैल्यू एक्सेलेरेशन, और जो एक्सेलेरेशन इसका होगा वही सबका होगा, ठीक है। कैलकुलेटर है नहीं है, चलो कैलकुलेटर होगा तो उसे सॉल्व करके बता देंगे आपको फटाफट, कोई बात नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। अभी टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें रख दो 0.02 इंटू एक्सेलेरेशन, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे ए की, तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नोट करिए और इसका आंसर मुझे बताइए कैलकुलेट करके आप लोग। चलिए आ जाइए, सेकंड न्यूमेरिकल लिया हमने जिसमें 3 ब्लॉक कनेक्ट कर दिए, है ना, ज़रा ध्यान दो कैसे करेंगे, है ना। कह रहा है इन द गिवन फिगर 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स, मासेस ऑफ ब्लॉक्स आर 3m 5m m 3m 5m m 3m 5m, और इसको क्या किया गया है, एक फोर्स से पुल किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है, फोर्स की वैल्यू नहीं गिवन है। द टेंशन P इन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन। देखो मैं एक रस्सी यहाँ पर रहा, एक रस्सी यहाँ रहा, मैं इसको कहने वाला हूँ T1 और इसको कहने जा रहा हूँ T2, तो क्या आपको यहाँ पर T1 की वैल्यू पता है, 16 न्यूटन, क्लियर, क्योंकि दो अलग रस्सी हैं। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, टेंशन Q इन द स्ट्रिंग यानी T2 और द फोर्स F, वही सिंपल एफबीडी ड्रॉ करो फटाफट जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, जब फोर्स लेफ्ट में लगाया गया तो ये मूव किधर करेगा, लेफ्ट में, यानी सभी के सभी ए एक्सीलरेशन से लेफ्ट में मूव करेंगे। चलो एफबीडी ड्रॉ करो यहाँ से, ये इसका वेट होगा mg नीचे, रिएक्शन होगा R1, इधर होगा टेंशन फोर्स T1 और इधर ऑलरेडी F लग रहा। अब चेक करना है कि ये मूव किधर कर रहा है, लेफ्ट में, तो यहाँ पर लगाएंगे हम MA, सही है। इक्वेशन फटाफट बना दो, R1 इज इक्वल टू mg, पहला इक्वेशन, यहाँ से दूसरा हो सकता है T1 प्लस MA इज इक्वल टू F, दूसरा इक्वेशन। यहाँ पर कोई वैल्यू पता है क्या, T1 पता है, रख दो, 16 प्लस MA इज इक्वल टू F, इक्वेशन 2। अब हमें देखो यहाँ भी 3 अननोन है, कुछ पता नहीं चल पाएगा, है ना। चलो दूसरा एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं 3m का, तो ये है 3m का, तो नीचे क्या होगा भाई mg का सीधे सीधे 3m रख दो, तो क्या रखेंगे, नोट मत करो, पहले समझो, यहाँ क्या हो जाएगा 3mg, समझ में आया भाई क्यों, m2g लिखते, m2 की जगह 3m रख दिया हमने, ऊपर की तरफ
रिएक्शन R2। देखो अब ये जो 3m है ना, दो रस्सी से बंधा हुआ है, एक इधर राइट में एक इधर लेफ्ट में, तो दोनों में टेंशन होगा, यानी एक T2 होगा और इधर T1 होगा। और कोई फोर्स होगा? हाँ, अभी लेफ्ट में मूव कर रहा है तो राइट में, हाँ। अब देखो यहाँ भी M2A लिखते, मैं M2 की जगह सीधे सीधे 3m लिख दे रहा हूँ। हो गया। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पर बना देते हैं, तो R2 = 3mg और ये होगा 3ma + T2 = T1। क्या कोई वैल्यू पता है इसमें? T1 16, तो 3ma + T2 = 16, इक्वेशन 2। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? चलो इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा करते हैं। अच्छा, इक्वेशन 2 इसको कह दो, इक्वेशन 3 इसको कह दिया और इक्वेशन 4 इसको कह दिया, है ना। अब थर्ड कर लेते हैं। चलो, ये है नीचे 5mg, ऊपर R3, इसमें टेंशन सिर्फ एक, ये वाला T2। ठीक, क्या और कोई फोर्स बचा अभी? हाँ, कौन सा? एक्सीलेशन के लिए, यानी वो राइट में लगेगा, वो होगा 5ma। देखो एक बात समझो ज़रा, जब कभी भी लगे ना कि यार चारों तरफ फोर्स तो हुए नहीं, इसका मतलब छूटा है। ब्लॉक हमेशा बैलेंस होगा, और बैलेंस का मतलब चारों तरफ फोर्स लगने चाहिए। चारों का मतलब मान लो अगर ऊपर नहीं लग रहा तो नीचे भी नहीं होगा, ये तो हो सकता है, लेकिन ऊपर लग रहा है तो नीचे नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब गलत है, तो चेक कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ से R3 = 5mg, ये इक्वेशन 5, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। इस वाले की देखो 5ma = T2, ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखो सॉल्व करने की सोचो ज़रा, कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे एक आइडिया लग रहा है, मैं T2 की वैल्यू उठाऊं, यहाँ रख दूं। T2 किसके फॉर्म में? ma के फॉर्म में ना, तो ma के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। ठीक, चलो करते हैं पहले। तो ये 3ma पहले से है, प्लस T2 की वैल्यू 5ma = 16, ये हो गया 8ma = 16। यहाँ से a हमारे पास आ गया कितना? 2/m। देखो सही है, 8m नीचे लेके जाओगे तो 8 से 16 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2/m। अब m की वैल्यू अगर गिवन होती तो एक्सीलरेशन आ चुका होता, m के फॉर्म में मास है तो m के फॉर्म में आएगा आंसर। एक आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा उसने? टेंशन Q इन द स्ट्रिंग, कौन सा वाला टेंशन, T1 या T2? T2। अब T2 की वैल्यू देखो कहीं मिल रही है, हमें यहीं से मिल सकती है। देखो यहाँ से T2 क्या है, 5ma, वैल्यू रख दो 5 × m × a की वैल्यू हमारे पास आई है 2/m, कैंसिल हो गया, ये आ गया 10 मीटर, अरे सॉरी 10 न्यूटन। सही है। तीसरा द फोर्स, अब फोर्स वाला किस इक्वेशन में फोर्स दिख रहा है आपको? ये F की वैल्यू आनी है, तो यहाँ पर A तो आ चुका है ना, तो यहीं से देखो आ जाएगा 16 + ma = F, 16 + m × a की वैल्यू 2/m = F, m से m कैंसिल, F कितना आ गया? 18 न्यूटन। तीनों आंसर दिख रहे हैं भाई सबको, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। वही मेथड मैंने फिर से अपनाया, सिर्फ FBD ड्रॉ करता हूँ मैं, इक्वेशन बनाता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से सॉल्व होगा, सॉल्व कर देते हैं। FBD ड्रॉ करना अगर आ गया सब आसान। ठीक है, नोट करिए समझते हुए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पूछिए उससे। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है, डिफरेंट वैरायटी का हमने न्यूमेरिकल लिया है। पहले ध्यान समझिए, सिंपल सा लॉजिक है, 3 ब्लॉक गिवन है, 1 2 3, तीनों का वेट अलग अलग है, और उसने डायरेक्शन बना दिया है कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा, यानी कि ये A एक्सेलेरेशन से नीचे आएगा तो ये A से राइट में जाएगा और ये A से ऊपर जाएगा। चूँकि 2 अलग रस्सी हो गई, एक यहाँ से यहाँ तक तो टेंशन T1 और यहाँ से यहाँ तक टेंशन T2, और फ्रिक्शनलेस मामला है तो फ्रिक्शन कहीं लेना नहीं है। जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा वीडियो में कैसे उसको इंक्लूड कर लिया जाए। कह रहा है एज्यूम दैट द टेबल एंड पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस। क्या फाइंड करना है? एक्सीलेशन A ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन T1 T2।
तो वैसे ही सिंपल क्या करना है हमें, सबसे पहले FBD, तो किसी एक ब्लॉक को उठा लो। चलो हमने इसको उठा लिया, तो इसका ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। नीचे क्या होगा, mg के क्या लिख दोगे 2g, 2 kg है। यहाँ से क्या रिएक्शन फोर्स होगा, नहीं रखा तो है नहीं। एक टेंशन T फोर्स होगा ऊपर T1। अच्छा मोशन किधर है ऊपर, तो नीचे की तरफ 2a। इक्वेशन बना दीजिए सीधे सीधे, T1 इज इक्वल टू 2a प्लस 2g, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। सेकंड देखते हैं, इस ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ 8g और यहीं से रिएक्शन आ जाएगा r, क्यों, क्योंकि ये टेबल पर रखा हुआ है ना। अब इस पर दो टेंशन हो गए, एक टेंशन T2 इधर और एक टेंशन T1 इस तरफ, ठीक है। और कोई फोर्स होगा, एक्सेलेरेशन a से मूव कर रहा है राइट में, तो लेफ्ट में हाँ 8a। यहाँ से देखिए r इज इक्वल टू 8g और साथ ही साथ T1 प्लस 8a इज इक्वल टू T2, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड कहते हैं इसको। इसके बाद ब्लॉक ये 3 वाले ले लेते हैं, नीचे 4g, समझ में आ रहा है ना, मास इंटू जी, और टेंशन ऊपर की तरफ T2। अच्छा कोई कहेगा सर टेंशन ये T तो हॉरिजॉन्टल है, अरे यहाँ तो वर्टिकल है ना, यहाँ देखना है हमें। और ये A से नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ मास इंटू एक्सेलेरेशन यानी 4a। देखो यहाँ से क्या हो गया, T2 प्लस 4a इज इक्वल टू 4g, इक्वेशन थर्ड। देखो सॉल्व करने में अननोन क्या क्या चीज़ें, T1a नहीं सॉल्व हो पाएगा, T2a नहीं पता हो पाएगा। इसमें देखो T1 T2a तीनों हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से T1 उठाओ यहाँ रखो, T2 उठाओ यहाँ रखो, देखो सब a और g में आ जाएगा, g के वैल्यू रखोगे आ जाएगा आंसर। कैसे करते हैं देखो, यहाँ से T1 की वैल्यू 2a प्लस 2g, ये आ गया T1 की वैल्यू। इसके बाद प्लस 8a तो है ही, इक्वल टू T2 की वैल्यू। यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, फाइंड कर लो ना, 4g माइनस 4a, सही है। तो यहाँ से आ गया 4g माइनस 4a, a वालों को एक साथ लेके आओ, तो ये 4a इधर लेके आओगे तो 2 8 10 10 4 14 14a, और g वाले को इधर ले जाओ तो 4g माइनस 2g कितना बचा 2g। a की वैल्यू 2 इंटू 9.8 अपॉन 14, 7 वन टाइम गया, कितना बचा 2 7 चौक 28, 1.4। a इज इक्वल टू 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। क्या पूछा था, एक्सेलेरेशन और टेंशन, दोनों इक्वेशन में वैल्यू रखो, दोनों फाइंड कर लो। देखो यहाँ पर T1 2 इंटू a 1.4 प्लस 2 इंटू 9.8, ये हो गया 8 और 2 2.8 प्लस 19.6, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 6 14, 1 1 9 10 10 2 12 1 2, 22.4 न्यूटन, ये हो गया T1 की वैल्यू, सही है। T2 देखिए, T2 4 इंटू जी 4 इंटू 9.8 माइनस 4 इंटू ए 4 इंटू ए 1.4, ये हो जाएगा 4/32 2 3 4 9 36 3 39 पॉइंट, फिर 14 चौके 56 5.6, ठीक है। यहाँ से माइनस करना है ना, तो 12 में से 6 गया 6, तो 1 यहाँ से बोरो लिया, 8 माइनस 5 3 न्यूटन, यह आ गया T2 की वैल्यू। देखो तीनों आंसर आ गए। फिर वही लॉजिक लगाया हमने, FBD। देखो अरेंजमेंट को देख करके घबराना नहीं है एकदम, ये सोचो कि हमें तो पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे होता है ना कि 10 आदमी की भीड़ को देख के घबरा गए, नहीं, तुमसे लड़ना किससे है, सिर्फ एक आदमी से। पहले एक से लड़ोगे फिर दूसरे से लड़ना है, तो 10 का कोई मतलब नहीं हुआ वहाँ पर, तो जब इंडिविजुअली आना है। तो इसमें 3 क्या 10 ब्लॉक लग जाएं। FBD तो तुम एक की ड्रॉ करोगे, अलग अलग ड्रॉ करते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको ध्यान से अच्छे से।